बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी राजनीतिक उथल पुथल के इतर गरीबी, सबसे कम साक्षरता दर यानी लो लिटरेसी रेट और अपनी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हालांकि बिहार का हाल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब बिहारियों का बोलबाला पूरे भारत में था। इससे अतिरिक्त सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान व्यक्तित्व भी तो हमें इसी धरती ने दिए हैं। ये बात और कि बिहार के वर्तमान हालात को देखकर ये मानना कठिन हो जाता है कि एक समय पर बिहार के पास भव्य संपन्नता, वैभव और शक्ति हुआ करती थी। वैसे राजनीतिक शक्ति तो बिहार के पास आज भी है, पर सवाल ये है कि क्या ये शक्ति बिहार के हालात को बदल पाएगी? बजट 2024 में मिली 98,900 करोड़ रुपए की राशि क्या बिहार का वर्तमान और भविष्य बदल पाएगी? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आप और हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन की औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्लोबल अफेयर्स। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी 3.0 अर्थात तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें कुछ राजनीतिक दलों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नीतीश कुमार भी शामिल हैं। श्री नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। वैसे पार्टी कोई भी जीते, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति को समझना होगा, जो अपने आप में बड़ा जटिल विषय है। इसीलिए उस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बजट पर लौटते हैं। श्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई गई अपनी ईमानदारी का इनाम सरकार ने 23 जुलाई 2024 में अपने बजट में 98,900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर दिया। हालांकि उनकी मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की थी। उन्हें वो तो नहीं मिला, पर जो मिला वो भी कुछ कम नहीं था। जहां एक और इस बजट से अधिकतर राज्य नाराज दिखे, वहीं बिहार को 2 एक्सप्रेसवे और टेम्पल कॉरिडोर बनवाने की आर्थिक सहायता दी गई और साथ साथ बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी बिहार राज्य को मिली। माना जा रहा है कि केंद्र से आए इस आर्थिक मदद से बिहार में 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पहला पटना से लेकर पुनिया तक और दूसरा बक्सर से लेकर भागलपुर तक। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य सरकार की आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाजार में पैसा आएगा, तो हो सकता है कि महंगाई में भी कुछ राहत देखने को मिले। और साथ साथ इन रास्तों पर आने जाने में पहले जो समय लगता था वो भी काफी हद तक अब घट जाएगा। समय की बचत तो आप समझ गए होंगे, पर बाकी सब कैसे होगा ये समझने के लिए आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझना होगा। आपको याद होगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जब भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 रुपया खर्च करती है तो वो 2 रुपए 45 पैसे बनकर सरकार के पास लौटता है। ऐसा कैसे होता है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए रोड बनाने के लिए लगाए। अब ये पैसे किसी एक व्यक्ति या संस्थान को नहीं जाते, बल्कि अलग अलग वर्गों को दिए जाते हैं। इसका कुछ हिस्सा रोड बनाने वाले मजदूरों को दिया जाएगा, उनकी मजदूरी के रूप में। वहीं कुछ पैसा रोड बनाने के लिए लगने वाले सामान जैसे डामर, रेत इत्यादि में खर्च किया जाएगा, अर्थात दुकानदारों के पास जाएगा। इसके अलावा कुछ पैसा इंजीनियर को दिया जाएगा और कुछ ठेकेदारों को। इसका मतलब इकोनॉमी के अलग अलग वर्ग में ये पैसा जाएगा। अब ये पैसा जो इन वर्गों के पास आया है, मान लेते हैं कि ये लोग 20% इसमें से बचाकर 80% पैसा खर्च करेंगे, यानी 80 रुपए फिर भी बाजार में आए। अब जब बाजार में पैसा आया तो चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी और बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। इस तरह हर एक व्यक्ति थोड़ा कुछ बचत करके बाकी पैसा बाजार में वापस ले आता है और शुरू में खर्च किए गए 100 रुपए बाजार में कई गुना बढ़ जाते हैं और इसे ही मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इस तरह से बाजार और सरकार दोनों की आमदनी होती है। आखिर सामान की खरीद या बिक्री पर टैक्स के जरिए सरकार की आमदनी भी तो होती ही है। इसके अलावा बिहार में 2 टेम्पल कॉरिडोर भी प्रस्तावित हैं। पहला कॉरिडोर विष्णुपद मंदिर में प्रस्तावित है, जो गया जिले में है, और दूसरा महाबोधि मंदिर, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस जगह भी एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इन दोनों कॉरिडोर से टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, राज्य सरकारों के पास भी कमाई के नए अवसर आएंगे। स्टेट टूरिज्म, होटल्स और टैक्सेस के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार 2022 में 143.9 करोड़ लोग रिलीजियस टूरिज्म का हिस्सा रहे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार को इससे कितना फायदा होने वाला है। जैसा कहा जा रहा है अथवा जैसा प्रस्तावित है, अगर ऐसा हो गया तो बिहार की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सकारात्मक बदलाव संभव है। इसके अलावा विश्व के प्राचीन महाविद्यालय नालंदा के विकास का भी प्रस्ताव है। इस वक्त सुनने में ये सारी योजनाएं या सारे प्रस्तावित कार्य काफी भरोसेमंद लग रहे हैं, पर देखना ये है कि क्या श्री नीतीश कुमार इन्हें
उन्हें हकीकत की शक्ल देकर बिहार में एक नया सूर्योदय कर पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।